नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो 11 विषयों के रिज़ल्ट में सफल सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि आप एक सीट अपनी पक्की कर सकें। मेरे उन साथियों को जिनके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट की प्रोफार्मा अभी भी नहीं है, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर मैसेज करके मुझसे प्रोफार्मा तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई सारे साथियों को ये प्रोफार्मा प्राप्त करा दिया है। आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट नेम और जो सब्जेक्ट है, कैटेगरी, स्कोर, ये टाइप करके आप प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। मैं आपको तुरंत बिना किसी देरी के वो प्रोफार्मा आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये मेरे पीजीटी के सफल साथियों के लिए सूचना है। बात करते हैं टीजीटी के रिज़ल्ट की, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बोर्ड बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। देखिए, बोर्ड की तेज़ी में हमें शंका नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास रचने वाला है इस बार। इस बोर्ड ने इस भर्ती में इतिहास रचने का प्लान बना रखा है, ठान रखी है। बोर्ड ने रिज़ल्ट घोषित होते ही सभी जो 11 विषय रिज़ल्ट घोषित हुए हैं उनके तुरंत ही इंटरव्यू की डेट निर्धारित की है और वह डेट 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। तो साथी मेरे जो भी सफल हुए हैं वो अपने इंटरव्यू लेटर को डाउनलोड करें। उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोफार्मा जहाँ से ही मिल सकता है आप लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके इंटरव्यू लेटर को डाउनलोड करें। और उम्मीद की जा रही है अब पीजीटी के रिज़ल्ट जो इंटरव्यू के बाद घोषित होंगे, उम्मीद की जा रही है कि अब अक्टूबर में तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। दुखद है, लेकिन सुखद ये भी है कि तुरंत अगले महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये कोई देरी नहीं है, 2-4-10 दिन की देरी कोई देरी नहीं होती है। महीनों सालों आयोग रिज़ल्ट को लटकाए रहता है, ज्वाइनिंग को लटकाए रहता है। तो इस बार ऐसा नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ की नाउम्मीदी छोड़ दीजिएगा। बहुत देरी होगी, देरी नहीं होगी, बहुत ही जल्दी काम होगा। तो ज्वाइनिंग आपको नवंबर में मिल जाएगी। पीजीटी वाले साथियों के लिए खबर थी। बात करते हैं टीजीटी के। बहुत सारे मेरे साथी हैं जो सवाल करते हैं, सर 31 अक्टूबर तक कैसे ये भर्ती संपन्न होगी, क्या 15 अक्टूबर तक रिज़ल्ट आएगा? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, और विश्वास भी करना पड़ेगा हमें। आयोग के जो भी आयोग कर रहा है उस चीज़ पर तो विश्वास करना ही करना पड़ेगा। आयोग के अगर हम सिर्फ घोषणाओं पर, संभावनाओं पर व्यक्त करें तो भी मान लेते हैं कि हम उस पर विश्वास कैसे करें, लेकिन आयोग लगातार रिज़ल्ट दे रहा है, लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, तो हमें भरोसा, उम्मीद करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। मेरे टीजीटी साथी मेरे बहुत सारे सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं कि पीजीटी की मेरिट बहुत हाई गई है, टीजीटी में भी अगर ऐसा होगा तो कैसे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि टीजीटी के अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीजीटी का एक अलग दायरा होता है, इंटरव्यू होता है और फिर जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। तो टीजीटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पीजीटी में 4 गुना बुलाए गए हैं। कई सारे साथी मेरे कह रहे हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, कि सर यहाँ तो मेरिट बहुत हाई गई है। एक्चुअली पीजीटी के अंदर अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। जो कट ऑफ होती है वो फाइनल कट ऑफ को हम आंकते हैं, तो वहाँ जाके क्या होता है, अनरिजर्व्ड की मेरिट डाउन हो जाती है और जो कैटेगरीज जो होते हैं उनकी उनसे भी ज़्यादा डाउन हो जाती है। अनरिजर्व्ड की मेरिट थोड़ी सी अप होती है ना। उसका कैलकुलेशन मैं आपको किसी अन्य वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। अगर आप कमेंट करके लिखेंगे कि समझाइए तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। बात करते हैं टीजीटी की, तो टीजीटी में जो हमारी सीटें हैं वो 1783 हैं, पीजीटी के सापेक्ष कई गुना ज़्यादा। वहाँ इंटरव्यू नहीं है, सीधा सिलेक्शन होना है, ओवरलैपिंग होगी
मेरिट डाउन जाएगी। यहाँ अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई है पीजीटी के अंदर, लेकिन टीजीटी में ओवरलैपिंग होगी और फिर वहाँ आपको मेरिट कम देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में कॉल जो होती है उसमें काफ़ी फेरबदल आता है फाइनल सिलेक्शन पर। जो ओबीसी की मेरिट हाई होती है वो डाउन हो जाती है, अनरिजर्व की मेरिट डाउन होती है वो हाई हो जाती है ना। तो उल्टा होता है, ओबीसी एससी एसटी की मेरिट डाउन होती है और अनरिजर्व की मेरिट अप होती है पीजीटी में, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें। टीजीटी की फिर से बात करूँगा मैं, ये कहते हुए कि कई सारे साथियों ने सवाल किए हैं कि सर बहुत सारे सवालों पर आपत्ति है, 10, 12, 15 सवालों पर आपत्ति है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आयोग केवल 5 क्वेश्चन पर ही मैक्सिमम आपत्ति को स्वीकारेगा और एफ में 3 से 5 क्वेश्चन जाने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें भी ज़रूरी ही नहीं है कि 3 से 5 क्वेश्चन एफ में जाएं, ज़रूरी ही नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, 3 से 5 एफ में जाने की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है, एफ में जाते हैं, तो मेरिट फिर बदलेगी, थोड़ा सा असर मेरिट पे आएगा। 2 क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन ही चेंज होंगे, जिसमें से एक कन्वल्सेंस और ट्रेजेडी का है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उन पर विचार विमर्श चल रहा है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, लव स्लीवर्स लॉस्ट, फेबल, एजोनेंस एंड एलिट्रेशन, ऑन शेक्सपियर, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये हमारे जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उसकी श्रेणी में है। देखिए, क्वेश्चंस की आपत्ति आप 10, 12, 15, 20 कर सकते हैं, लेकिन आयोग कितनी की स्वीकार करेगा ये आयोग पर निर्भर करता है। तो आयोग अगर 5 क्वेश्चन की आपत्ति स्वीकार करता है तो मेरिट थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। और क्या रहेगी मेरिट फिर, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपकी मेरिट क्या रहेगी, जनरल की 83 ±2, ओबीसी 78 ±2। मैं यहाँ 78 कह रहा हूँ, 79 भी हो सकता है। ध्यान रखें, ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है, एकदम रिजिड नहीं है कि बस मैंने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। मैं सिर्फ अनुमान गैस कर सकता हूँ, आयोग का निर्णय हम सभी को मान्य होता है, हम जानते हैं। तो जनरल की 83 ±2, ओबीसी 78 ±2, ईडब्ल्यूएस को मैं ओबीसी ही मान लेता हूँ और ओबीसी के आसपास ही इसकी मेरिट जाने की संभावनाएं हैं। तो 78 ±2, एससी 75 ±2, एसटी 74 ±2, ओएचपीएच 70 ±2 और एक्स सर्विसमैन 65 ±2। रिज़ल्ट के लिए बहुत सवाल आते हैं मेरे पास, सर कब तक रिज़ल्ट आएगा, सर कब तक रिज़ल्ट आएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें, धीरज धरें। रिज़ल्ट जल्दी ही आएगा, जल्दी ही देखने को मिलेगा। 10 से 15 मैं बार बार आपको वीडियोज़ में बता रहा हूँ और फिर से मैं कह रहा हूँ, 10 से 15 के बीच में आपको कभी भी ये रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। मैं डेट और डे डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। कई लोग कह रहे हैं मेरे सोमवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस दौरान आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मेरिट के लिए आप कतई परेशान ना हो, डॉक्यूमेंट तैयार रखें। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपके हाथ से एक सीट चली जाए। तो कृपया कर अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। मेरे जिन भी साथियों के डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट या एफिडेविट, हाँ, मेरे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं मुझे ये सवाल कि सर मेरे मार्कशीट में पिता की, माँ की, मेरे नाम में 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। तो वहाँ आपको केवल वो जो एफिडेविट है उसके अंदर एक लाइन मेंशन करनी होगी कि मेरे माता की इस डॉक्यूमेंट में ये नाम है और इस डॉक्यूमेंट में ये नाम है, लेकिन दोनों ही नाम सही हैं और वह मेरी माँ के ही हैं या मेरे पिता के हैं या मेरे हैं। तो आप इसको प्लीज़ उसी जगह मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन गैप है, कल एक मेरे साथी का फ़ोन आया कि सर मेरे डॉक्यूमेंट रखे थे, वो कैसे भी किसी प्रकार से उस बीएड की मार्कशीट को
जलने का निशान उसमें पा लिया है। एक्चुअली कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसको लगा कि उसकी मार्कशीट जल सी गई है, तो कोना कहीं जल गया है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें सारा जो डेटा है वो आपका सेफ़ है। तो प्रमाणित वही होगा, बस आपकी मार्कशीट वैसी चली जाएगी। तो मेरे कई सारे साथी हैं जो बहुत ज़्यादा विचलित हैं, परेशान हैं। उन सभी साथियों से मैं अनुरोध सिर्फ करना चाहूँगा कि कृपया धैर्य रख कर इंतज़ार करें। इतनी जो समय सीमा हमने पार कर ली है, अब कुछ ही तो समय बचा है हमारे पास, 10-12 दिन का शेष। आज 10 तारीख हो गई है, 5 तारीख, 5 दिन में हमें वेट करने में क्या हर्ज हो रहा है। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर इतनी कम मेरिट में मेरा उम्मीद हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 85, 87, 89, 80, 77, 75। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देखिएगा उम्मीद हम कर सकते हैं और उम्मीद केवल जिंदा आदमी करता है, और हम अभी मरे नहीं हैं। इट मीन्स अभी हम इस भर्ती के अंदर जिंदा हैं और अभी हमें उम्मीद करने की पूरी उम्मीद है। और कृपया कर इसको आप प्लीज़ धैर्य के साथ बनाए रखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।